दूर जा रही है तो। दूर कहाँ जा रही हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ ना। और तुम्हारी दुआएं हमेशा मेरे साथ। आप लोगों के लिए तुम जो कुछ भी हो, मेरी मॉम के लिए क्या है ये मैं जानती हूँ। इसकी माँ ने हमारी फिल्म पे पैसा क्या लगा दिया, हमारी फिल्म पे अपने बाप की जागीर समझने लगी है। वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के डायरेक्टर है, वो जब कुछ पूछे तभी बात करना। दुनिया में अकेली है, अगर वो कोई तकलीफ में आ गई ना, उसके लिए चिंता करने वाला और कोई नहीं। इसके 2 लाख दिल्ली भेजो। हेयर स्टाइल ठीक करो इसकी, जयपुर भेज दो। ढाई लाख कैश देना। निशा डार्लिंग। मर जाऊंगी मगर ये गंदा काम कभी नहीं करूंगी। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। गुस्सा आ रहा है मुझ पर, मुझे मारने को जी कर रहा है। ये गलत काम नहीं करोगी। तेरे बाप की चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुई है ना, और माँ यहाँ अकेली, दोनों की गेम मजा लूंगा। ऐसे मत करना, तुम तो जानते हो मैं वही करूंगी। That's like a good। इसके 4.5 लाख लगाओ, श्रीलंका एक्सपोर्ट करो इसे। अच्छा, यही है वो मुंबई की आइटम। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो इसे। बाकी सब लड़कियों को लेके जाओ। चल। पल्लवी ने जिस लड़की का सौदा किया था वो तू ही है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, भोपाल में तुम डॉक्टर थे। असलियत क्या है तुम्हारी? यही असलियत है मेरी। लेदर करेंसी है ना, उसका सौदागर हूं मैं।
चमड़ी का सौदागर हूं मैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, समझी? तुम तो प्रीतम भोपाल में, यहाँ गोवा में रोमियो ब्रिगेंजा। अलग अलग नाम, अलग अलग शहर, अलग अलग काम, मकसद सिर्फ एक, अलग अलग लड़कियों को जाल में फंसाना और उन्हें बेचना। मुझे मत छुओ। तुमसे शादी भी इसलिए करना चाहता था कि अच्छा दहेज मिले और तुम्हें बेचने के बाद अच्छी कीमत। अब इसे तुम्हारी बदकिस्मती समझो या मेरी खुशकिस्मती, तुम्हारे नसीब में बिकना लिखा था और वो भी मेरे ही हाथों। प्रीता, इतने दिनों के बाद तुम्हें करीब से देखने का मौका मिला है। हीरोइन बनना था ना तुम्हें, हाँ? तुम तो हीरोइन बन गई तुम हीरोइन। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। हिम्मत कैसी हो तुम्हारी ऐसी बात करने की? गलती से भी ये गलती मत। बात समझ में आ गई? तुम मुझे दरिंदा कह सकती हो, राक्षस कह सकती हो, लेकिन मैं अपने आप को बिजनेसमैन कहता हूं। जैसे कोई फूल बेचता है, कंप्यूटर बेचता है, उसी तरह मैं लड़कियां बेचता हूं। तुम सब खूबसूरत भी हो और बेवकूफ भी। रोना नहीं, होने से सिर्फ एक बात हो सकती है, तुम्हारा दाम गिर सकता है। और रोमियो को बिजनेस में लॉस पसंद नहीं। नहीं, इतने दिनों के बाद तुम्हें करीब से देखने का मौका मिला है। हीरोइन बनना था ना तुम्हें, हाँ? तुम तो हीरोइन बन गई तुम हीरोइन।
इसे हाथ मत लगाना, कुछ मत करो इसे। ये ताबीज लाया तेरे लिए, इसे जामीन कैसे? ये तुझे सलामत रखेगी। ला तेरा हाथ दे। अच्छा, तो अपनी हिफाजत के लिए तुम इसे लेके आई हो। रोमियो की ताकत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। और ये तावीज भी नहीं। आंटी, तकदीर वाली का फोन है। नहीं भाई, कब से मैं उसका फोन करता है और वो उसका फोन बंद है। अच्छा माइला, इतना गुस्सा रेला ना अपन को। बोला था अपन फोन का इंतजार करेगा, और वो है कि फोन बंद करके काम कर रही है। ये विधि ऐसा लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़की है। जितना फिक्र हम उसका करता है, उतना फिक्र वो हमारा करता होगा। तो फिर उसको फोन करना चाहिए ना अपन को। अरे बाप, तो फिर से शाम होगा, एक बार बात नहीं कर रही। क्या तो थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं ना। उसको कोई खान की काम होगा, कुछ खास काम होगा उसको। तो अपन को फोन करना खास काम नहीं है क्या? हाँ, और मेरे पे उतना गुस्सा काहे को करता है तू? अरे गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? आंटी एक बार और फोन करना प्लीज, लगा लो, लगाओ। अरे भाई, उसको मैंने 20 बार फोन किया, एक बार नहीं, और उसका फोन बंद है। आने दो, विधि को वापस आने दो। बाद में मैं उसको देखता हूँ। पहले ही बोला था कि बड़ा सुपरस्टार बन जाए ना तो अपन गरीब दोस्त को भूल नहीं जाने का। ये तो शूटिंग शुरू किया नहीं कि अपन को सबको भूल गई नहीं हो। दो चाटा मारेगा, आप बीच में मत आना। हाँ, तो मेरे वास्ते भी तू उसको 2 चाटा और मार लेना पड़ा। तो फिर आप भी उसको डांटना। कौन डांटेगा? वो विधि को बहुत डांटेगा। मुन्ना, खाना खाया बेटा? नहीं आंटी, वो जाने दो ना। वो तकदीर वाली का फोन आएगा ना, उससे बात करेगा तब जान में जान आएगी, उसके बाद ही जब अपन खाना खाएगा। मेरे को भी उसका बहुत फिक्र होता है। क्या करती होगी मेरी बेटी? बहुत फिक्र होता है। एक बार फोन पे बात हो जाए ना तो मैं भी खाना खा लेता। आंटी बोले तो आपने खाना क्यों नहीं खाया? कैसे खाएगा? वो भी हमारा है नहीं जैसा है ना, हमारा बेटी है। उसका बहुत फिक्र होता है हमको। गॉड ने हमारे पास से सब छीन लिया। अब विधि, उसका फोन आएगा तो खाना खाएगा ना। मैं भुवनेश्वर से हूँ। किसी से प्यार करती थी, शादी करके भाग के आई यहाँ। पता चला कि उसने मुझे भेज दिया।
यहाँ कैसे आ गई? हम किसी न किसी धोखे से लाई गई है। मेरा नाम दीपिका है, मैं भुवनेश्वर से हूँ। किसी से प्यार करती थी, शादी करके भाग के आई यहाँ। पता चला कि उसने मुझे भेज दिया। मैं जूही हूँ, पुणे की रहने वाली। यहाँ आई थी पढ़ाई करने और बुरी संगति में फंस गई। एक रेव पार्टी में पकड़ी गई। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जरूरत बढ़ गई थी तो पैसे भी चाहिए थे मुझे। मैंने एक आदमी से उधार लिया, उसे वापस नहीं कर पाई। उसने मुझे बेचकर वसूली कर दी अपनी। एक बार बात कर ले तकदीर वाली, एक बार बात कर ले। क्या बात है मुन्ना? विधि का अब तक कोई कॉल नहीं आया क्या? या अल्लाह, सब खैरियत? सब खैरियत हो। बचपन से देखा है तुझे मुन्ना, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा जैसा तू आज है। तेरे दिल में तो खुदा है रे। बस अपन इतना ही चाहता है कि जहां कहीं भी हो, सलामत हो। निशा है, मेरी शादी हो गई थी, मगर मेरे ससुराल वाले दहेज मांगने लगे। मेरे माँ बाप से जो बन पड़ा उन्होंने किया, मगर उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती थी और एक दिन मैं ससुराल से भाग गई। सोचा कि गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। जॉब मिला, मगर वहां पे भी मेरे बॉस ने मुझे एक क्लाइंट के पास भेजा, बिजनेस डील के बहाने। मैं वहां से भी भाग गई। मैं भागती गई, कभी खुद से, कभी जिंदगी से। फिर एक और जॉब मिला, बहुत बड़ी थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। बस फिर यहाँ पे आके फंस गई। और तुम? मेरा नाम रूपा है, मैं असम के गरीब घर से हूँ। जॉब के चक्कर में यहाँ आई और फंस गई। और तुम? मेरा नाम विधि है, मुझे भी यहाँ धोखे से लाया गया है। जब रूह ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हिम्मत कहाँ से आएगी? अब तो कोई हमारी चिंता करने वाला भी नहीं है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे
किसी की सलामती चाहने से बड़ी चाहत और क्या होगी। सच कहूं मुन्ना, काश तूने मेरे लिए भी कभी ऐसा सोचा होता। नहीं नाज़, उनको तेरे लिए फिक्र है। अरे तूने, तेरे अब्बू ने तो अपन को पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ, हमने तुझे प्यार दिया और तूने उसे एहसान का नाम दे दिया। शायद मेरी ही कोई गलती होगी। है, ईद का चांद तो सबको मुबारक होता है, लेकिन ईदी की सौगात हर किसी को नहीं मिलती मुन्ना। नाज़ो, कोई बात नहीं मुन्ना, मुझे मेरा प्यार ना मिले, तुझे तेरा प्यार जरूर मिले। किसी के लिए इतना सोचना प्यार होता है, ये अपन नहीं जानते। बस अपन को तो इतना ही पता है कि अपन को तकदीर वाली के लिए फिक्र है। वो अपना शहर छोड़कर यहाँ आई, अपने अब्बू को गवाया उसने। अगर अपन उसके लिए कुछ करते हैं तो उसमें क्या है? तुझे पता है नाज़ो, आज तक अपन खुद के लिए जिया था, पर पहली दफा अपन किसी और के लिए जी रहे लाए। बहुत अच्छा है मुन्ना, तू हमेशा मुझे नाज़ो कहता है ना, पर आज मैं कहती हूँ कि मुझे तुझ पर नाज है, वरना इस दुनिया में कोई किसी की फिक्र नहीं करता। मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है वापस। अब हम सब यही रहेंगे, हमें कोई नहीं बचा पाएगा, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मौत से बदतर जिंदगी हो जाएगी हमारी। अच्छा होता हम मर जाते। ऐसी बातें मत करो तुम लोग, मत कर। हिम्मत नहीं हारते ऐसे, हिम्मत नहीं हारते। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। बिक गए हम सबको। जब रूह ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हिम्मत कहाँ से आएगी? अब तो कोई हमारी चिंता करने वाला भी नहीं है। ये तो दो दम की जिंदगी की शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझसे कौन मिलने आया? चल खुद ही देख ले, चल कर। नहीं जाना है। चल चल। कौन हो तुम?